आर्टिकल 18 का क्लोज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 18 का क्लोज 2 साथियों मेनली ये कहता है कि भारत का नागरिक विदेश में जाकर कभी भी उपाधि नहीं ले सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाबू शान ठान से जो है विदेश चला गया, मान लीजिए शाहरुख खान हो गया, जैसे अंडानी ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा उदाहरण। अंडानी लोग चला गया विदेश, अब बाबू वहाँ का सरकार उसको बोलेगा यार तुम इंडिया बहुत विकास कर रहा है, इंडिया में जो सब संपत्ति तुम खरीद ले रहा है, एरोप्लेन को खरीद ले रहा है, इन्हें रेलवे को खरीद ले रहा है, चलो हम आपको जो राजा वाला उपाधि दे देते हैं, एक मुकुट पहना देगा, सोना वाला भैया भेज देगा, जाओ वहाँ पर लिख देना महाराजा अंडानी। अब भैया यहाँ पर जब आएगा ना तो उसको लतिया देगा, क्योंकि ये आर्टिकल जो है न भैया आर्टिकल 18 के क्लोज 2 में कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक हो विदेश में जाके जो वो उपाधि नहीं ले सकता है, उपाधि का यंत्र कर दिया गया है आर्टिकल 18 में। समझ गए कि नहीं? ऐसा अगर हो जाएगा साथियों तो लगने लगेगा कि देश में जो है अब जो है लोकतंत्र नहीं बचा, बल्कि राजा ही जो है पूरा देश को चला रहा है। इसलिए इस उपाधियों का यंत्र किया गया। मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 हमें किस चीज का अधिकार देने की बात करता है। साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं भारत के संविधान में। यह है भारत का संविधान। भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर इसी में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए। 6 मौलिक अधिकार में से पहला मौलिक अधिकार साथियों हमें समता का अधिकार दिया है। जो समता का अधिकार को हम लोग समानता का भी अधिकार कहते हैं और लोग आम बोलचाल भाषा में इसे बराबरी का भी अधिकार कहते हैं। अगर आप समता का अधिकार को जानना चाहते हैं, समानता का अधिकार को आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 14 से लेकर आपको 18 तक अध्ययन करना पड़ेगा। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप समता का अधिकार को पूरी तरह से आप समझ पाएंगे। इसीलिए साथियों मैंने समता का अधिकार को समझाने के लिए, आप लोगों के इस अधिकार को जनाने के लिए पूरा आर्टिकल 14 से लेकर 17 तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं आपको आर्टिकल 18 बताने वाला हूँ, यानी आज समता का अधिकार का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। यानी कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार जो हमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद जो अधिकार देने की बात करता है वो साथियों आज जो है समाप्त होने वाला है। इसके बाद साथियों मैं समता का अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार बताऊंगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताऊंगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताऊंगा। जितने अधिकार है 6 मौलिक अधिकार सब एक एक करके मैं कंप्लीट करूंगा। आज हम आर्टिकल 18 के ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। क्या कहता है आर्टिकल 18? ये साथियों आपको बताने से पहले मेरा छोटा सा आपसे अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ साथियों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में हम जानते हैं आर्टिकल 18 कहता क्या है। आर्टिकल 18 साथियों मेनली ये कहता है कि उपाधियों का यंत्र करने की बात करता है। उपाधि, कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति जो उपाधि नहीं रख सकता है, उपाधि के तौर पर जो है अपना सरनेम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे महाराजा, वीर बहादुर, राय बहादुर, राय, ये सब साथियों जो है आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सब जो शब्द है ये उपाधि वाला शब्द है। इससे क्या होता है ना, एक व्यक्ति को बड़ा दिखाता है और एक व्यक्ति को छोटा दिखाने की बात करता है। यानी कोई व्यक्ति अगर महाराजा अगर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है कि हम महाराजा यहाँ का है, तो भैया वहाँ पर जो है एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बता रहा है और एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरे शख्स को बहुत छोटा दिखाने की बात कर रहा है। इसलिए यह उपाधि को साथियों हमेशा के लिए जो बैंड लगा दिया गया है इस आर्टिकल 18 के तहत। वरना पहले के लोग महाराजा राजा हुआ करता था भाई, लोग एकदम राय बहादुर, बहादुर, वीर बहादुर, ऐसे ऐसे जो उपाधि का जो सरनेम इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर इस प्रकार से रहेगा भाई, आज भी लोग महाराजा वाला वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो ऐसे क्या होगा, लगेगा ही कि नहीं हम देश में जो स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, इस देश में यहाँ जो है आज़ाद है, लोकतंत्र वाला देश है, सब लगेगा यहाँ आज भी राजतंत्र है, आज भी यहाँ पर राजाओं का शासन चल रहा है। इसलिए साथियों राजाओं का शासन लोगों को ऐसा ना महसूस हो, इसलिए साथियों ये उपाधियों का यंत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया कि यहाँ के जो लोग हैं भारत का सब बराबर है, सबके लिए कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, सब एक समान है। समता का अधिकार इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया। आर्टिकल 18 में साथियों हमें उपाधियों का यंत्र के बारे में हमें बताता है कि उपाधि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता है। अब इसको पूरा डिटेल से समझने के लिए मैंने आपको कुछ बोर्ड में लिखा हूँ, हालांकि मुझे याद है, लेकिन जो है
आपको लिख के मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। इसमें भी लिखा हुआ है, इसको भी मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ ताकि आपको डिटेल से समझे। इसमें जो लिखा हुआ है वही चीज़ मैं यहाँ डिटेल से लिख दिया हूँ। अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो किताबी लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड होता है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ लेते हैं भाई, जो आम लोग हैं, आम जनता जो पढ़े लिखे ज़्यादातर नहीं है, वो लोग नहीं समझ पाता है। मेरा मकसद उन्हीं लोगों को जो है अधिकार जनाना है, इसलिए जो है हम डिटेल से समझाएंगे। समझिए। तो चलिए साथियों, समझते हैं आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 में जो है क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4 तक हम लोग को साथियों समझना है। आर्टिकल 18 का क्लोज 1 में क्या कहता है वो देखते हैं। साथियों, आर्टिकल 18 का क्लोज 1 में कहा गया है शिक्षा और सेना के अलावा सभी उपाधि को जो है बैंड लगा दिया गया, यानी उपाधि दिए जाएंगे, उपाधि के तौर पर सरनेम का इस्तेमाल किए जाएंगे, पर वो सिर्फ सेना के मामले में और सिर्फ वो शिक्षा के मामले में। मान लीजिए साथियों, कोई व्यक्ति, कोई शख्स है जो मान लो PhD कर ले है, तो PhD करने वाले जो शख्स है वो क्या लिखते हैं भैया, डॉक्टर फलना कुमार, डॉक्टर ढकना कुमार, लिखते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए प्रोफेसर बन जाता है तो क्या लिखते हैं वो, प्रोफेसर फलना कुमार, प्रोफेसर ढकना कुमार। मान लीजिए कोई व्यक्ति MBBS कर लेता है तो वो डॉक्टर लिखता है कि नहीं। यानी शिक्षा के मामले में कोई भी व्यक्ति, कोई शख्स जो है सरनेम के तौर पर उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ शिक्षा के मामले में। अगर शिक्षा के मामले में साथियों अगर कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया है, उसको मान लीजिए भारत रत्न दे दिया गया है, उसको बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया गया है, तो वहां पर जो है सरनेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी शख्स को, मान लीजिए हमें को जो है कोई व्यक्ति जो हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, तो हमको भारत रत्न दे देगा, तो हम नहीं कहेंगे भारत रत्न कीर्ति बोध, हम नहीं कर सकते। हालांकि हमको कोई देने वाला भैया नहीं है, हम कौन बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस एग्जाम्पल समझा रहे हैं, हमको अगर भारत रत्न दे जाएंगे तो हम जो है नहीं लिख सकते हैं भारत रत्न फलना कुमार, भारत रत्न ढकना कुमार। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ। अवार्ड के मामले में आप जो कभी भी जो है उपाधि के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका मूल मकसद ये है कि भारत में सब जो एक समान पैरेलल में रह सके, वो ऊंचा और नीचा जो है अपने आप को जो है लोगों के दृष्टि से जो है ऊंचा नीचा का भाव जो महसूस ना हो, इसलिए जो है इस चीज को साथियों यंत्र किया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को कहेगा भैया हम जो है ना इतना डिग्री ले लिए, पूरा PhD कर लिए, ये कर लिए, डॉक्टर ना लगा कर कहेगा हम महाराजा बन गए, हम जो है ना वीर पुत्र बन गया, हम भैया बहुत बड़ा जो है वीर बहादुर बन गए, तो ऐसे ऐसे शब्द का जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भैया इस चीजों का यंत्र किया गया है। सेना लोगों को भी उपाधि या अवार्ड दिए जा सकते हैं, जैसे सेना लोगों को रैंक वगैरह दिए जाते हैं या शहीद होने के बाद उपाधि दिए जाते हैं। समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया। आर्टिकल 18 का क्लोज 1 मैंने आपको समझाया। आर्टिकल 18 का क्लोज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 18 का क्लोज 2 साथियों मेनली ये कहता है कि भारत का नागरिक विदेश में जाकर कभी भी उपाधि नहीं ले सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाबू शान ठान से जो है विदेश चला गया, मान लीजिए शाहरुख खान हो गया, जैसे अंडानी ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा उदाहरण, अंडानी लोग चला गया विदेश। अब बाबू वहाँ का सरकार उसको बोलेगा यार तुम इंडिया बहुत विकास कर रहा है, इंडिया में जो सब संपत्ति तुम खरीद ले रहा है, एरोप्लेन को खरीद ले रहा है, इन्हें रेलवे को खरीद ले रहा है, चलो हम आपको जो राजा वाला उपाधि दे देते हैं, एक मुकुट पहना देगा सोना वाला भैया भेज देगा, जाओ वहाँ पर लिख देना महाराजा अंडानी। अब भैया यहाँ पर जब आएगा ना तो उसको लतिया देगा, क्योंकि ये आर्टिकल जो है न भैया आर्टिकल 18 के क्लोज 2 में कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक हो विदेश में जाके जो वो उपाधि नहीं ले सकता, उपाधि का यंत्र कर दिया गया है आर्टिकल 18 में। समझ गए कि नहीं। ऐसा अगर हो जाएगा साथियों तो लगने लगेगा कि देश में जो है अब जो है लोकतंत्र नहीं बचा, बल्कि राजा ही जो है पूरा देश को चला रहा है, इसलिए इस उपाधियों का यंत्र किया गया। अब आगे देखिए साथियों क्या लिखा है। साथियों अगला लिखा गया है भारत का नागरिक नहीं है, उपाधि राष्ट्रपति के आदेश से ही लिया जाएगा। अब इसको डिटेल से समझिए, मैं आपको शॉर्ट में लिखा हूँ। मान लीजिए साथियों कोई व्यक्ति है, कोई शख्स है जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत के जो है लाभ वाले पद में बैठा हुआ है, यानी कोई जो है नौकरी भारत में वो कर रहा है, भारत के अंदर कोई पोस्ट में वो रह कर जो है नौकरी जॉब वगैरह कर रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है, सिर्फ लाभ के पद में वो भारत में रह रहा है, कोई बड़ा बिजनेस चला रहा है, तो वैसे व्यक्ति जो है कभी भी भारत के सरकार द्वारा, भारत के किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसे उपाधि नहीं दिया जाएगा कि भैया तो विदेश से आए रही, भारत में आके जो है तुम ढेर ज़्यादा जो है देश के लोगों को भिखारी बना दिया, इसीलिए हम तुमको जो है ना एक उपाधि देते हैं। तो वो व्यक्ति को उपाधि नहीं दिया जा सकता। चाहे विदेशी आदमी भारत में आके जो खतरों बढ़िया सुंदर काम कर देगा ना,
तो ये उसको उपाधि नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति विदेशी है भाई। वैसे व्यक्ति को अगर उपाधि देना हो तो भैया वैसे व्यक्ति को उपाधि लेने के लिए राष्ट्रपति से जो है साइन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से आदेश लेना पड़ेगा। जब तक राष्ट्रपति जो है अलाउड ना कर दे तब तक जो है वो व्यक्ति जो है उपाधि नहीं ले सकता है। यह मेनली साथियों आर्टिकल 18 का क्लोज 3 में कहा गया है। अब साथियों आपको हम बताते हैं आर्टिकल 18 का क्लोज 4 क्या कहता है। आर्टिकल 18 का क्लोज 4 साथियों मेनली ये कहता है कि मान लीजिए भारत का ही नागरिक है जो विदेश चला गया है और विदेश जाने के बाद जो है वो व्यक्ति को वहाँ बहुत बढ़िया काम किया, मान लो सपोज दे, ठीक है। या तो भारत के नागरिक भैया देखो जैसे हो गया शाहरुख खान, आमिर खान सुनने में आता है विदेश में इसको बहुत ज़्यादा जो है डोनेट करता है भैया। मान लो जो एक हवाई जहाज़ जो है विदेश वाला उसको दे देगा। मान लीजिए भैया लंदन में जो है एक शाहरुख खान को हवाई जहाज़ दे देगा, भैया ले जाओ यहाँ से जो हवाई जहाज़ अपन भारत हम तोरा अवार्ड में दे रहा लियो। तो वैसे चीज़ों का यहाँ साथियों यंत्र किया गया है। कोई भी भेंट, मान लीजिए साथियों विदेश गया शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, चाहे कोई भी चला गया और वहाँ पर जो है कोई विदेशी सरकार उसको एक गिफ्ट दे देगा, भैया हम दे रहा लियो एगो 2 चक्का गाड़ी, तो ले गो चल जाओ यहाँ से उड़ा के। अब भैया वो व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो यहाँ नहीं ला सकता है, चाहे एरोप्लेन में काहे दे दे, चाहे इतनी बड़ी चॉकलेट क्यों ना दे दे, लेकिन वो उपाधि के तौर पर यहाँ पर नहीं ला सकता है, वो भेंट के तौर पर यहाँ पर नहीं ला सकता है। यानी साथियों विदेश में दिए गए जो भी भेंट के तौर पर रहेगा, जो भी जो उपलब्धि के तौर पर रहेगा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, चलिए हम आपको जो है ये चीज़ देते हैं, आप जो भारत लेके चले जाइए, आपको मैं भेंट के तौर पर आपको दे रहा हूँ, समझ गए। मान लीजिए सोना का सिक्का दे दिया, लो भैया हम सोना का सिक्का आपको हम भेंट के तौर पर दे रहे हैं। एक सोना का बाबू तलवार दे दिया, जाओ भैया तुम इंडिया में जाकर जो है तलवारगिरी करना। तो ये भेंट के साथियों उपलब्धि के मामले में कोई ऐसा चीज़ जो है भारत का नागरिक विदेश में जाकर नहीं ले सकता है और भारत में नहीं आ सकता है उस भेंट को लेकर। अगर ऐसा करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से जो है आदेश लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति से ही आदेश लेंगे तभी जाके वो किसी भी भेंट को उपलब्धि को जाके विदेश में हासिल कर सकता है, तब भारत ला सकता है, अदरवाइज नहीं ला सकता है। फिर भैया मौलिक अधिकार का क्या हो जाएगा, उल्लंघन, उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा। ये साथियों मेनली आर्टिकल 18 ये कहता है उपाधियों के यंत्र की बात करता है। आर्टिकल 18 साथियों मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया। ये आज का इस वीडियो में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो हमें समता का अधिकार दिया है वो समता का अधिकार मैंने आपको ख़त्म किया। अब अगला मौलिक अधिकार आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप छोटा सा अपील और है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर करें ताकि उन सभी को जो है मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी मिल सके। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।